बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर ना मैं आप लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से ना कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत ज़्यादा टेक ले लिए मैंने। बाय प्रोफेशनल वीडियो नहीं मैं बना सकता क्योंकि मेरा ये प्रोफेशन नहीं है। मेरा प्रोफेशन है ट्रेडिंग। तो काफ़ी ज़्यादा पिछले 1.5 घंटे से कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो को बनाने की, मुझसे बन ही नहीं रही। तो सीधी सीधी जिस तरह गपशप होती है उसी तरह मैं आप लोगों के साथ बात करता हूँ इस वीडियो के अंदर और समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली ट्रेडिंग है क्या और क्या सिचुएशन है इसमें, काम किस तरह करना है, काम होता क्या है। ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ना मैं कोशिश करूँगा कि आपको पता चल जाए फॉरेक्स के बारे में या ट्रेडिंग के बारे में कि ट्रेडिंग के किस बला का नाम है। जब भी आप लोग मोबाइल पे किसी को देखते हैं ना, या हमारे पुराने बुज़ुर्ग हजरात या दूसरे तीसरे वो देखते हैं ना कि मोबाइल के साथ लगा हुआ है। अब कुछ लोग तो ज़ाहिर बात है वो वीडियो स्क्रॉल करके टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, और जिन्हें वो ये देख लेते हैं ना इस तरह के चार्ट्स बने हुए हैं तो वो समझ रहे होते हैं कि पता नहीं कोई गेम खेल रहा है। या कुछ आपके दोस्त अहबाब आ जाएंगे, वो पूछेंगे यार ये कौन सी ऐप है, कौन सी गेम खेल रहे हो, इस पे पैसे बनते हैं, कैसे पैसे बना रहे हो या क्या सिस्टम है। बैकएंड के ऊपर रिसर्च करने का हमारा कोई मूड नहीं होता। हम सोचते हैं डायरेक्टली हमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड हो जाए जो हमारे लिए ना हमें पैसा बना के देना शुरू कर दे। फॉरेक्स, सबसे पहले फॉरेक्स की मार्केट है, कमोडिटीज़ हैं, बिटकॉइन है, ठीक है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये बेसिकली हम लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होते हैं और साथ हम कर रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिफरेंस। ये चीज़ें मैं आगे जाके बताता हूँ। सबसे पहले इस ट्रेडिंग बला के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले करेंसीज, जैसे आप ये इधर पढ़ा हुआ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि यूरो और यूएसडी। यूरो का पेयर बना हुआ है यूएसडी के साथ, यानी कि यूरो को कन्वर्ट कर रहे हैं यूएसडी के अंदर। होता क्या है, सिंपली सादा ऐसे एग्जांपल्स देने की कोशिश करूँगा। सिंपल, अगर हमारे कोई भी रिश्तेदार, अहबाब, मामू, चाचू, भाई कोई भी बाहर गया हुआ है, वो वहाँ से हमें भेजते हैं, यूरो भेजते हैं, कैनेडियन डॉलर भेजते हैं, कुछ भी सऊदी रियाल्स भेजते हैं, दरम भेजते हैं। हम क्या करते हैं, एक्सचेंजर के पास जाते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसे ही रेट चल रहे होते हैं। वो आपको बताएगा कि बाइंग का रेट ये है और सेलिंग का रेट ये है। बाय और सेल में डिफरेंस आ जाता है। ये ट्रेड आप लोग भी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जब एक्सचेंज करवा रहे होते हैं ये आप लोग भी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। आप क्या कर रहे होते हैं, आप फिज़िकल ट्रेडिंग कर रहे होते हैं कि फ़िज़िकल उसे डॉलर्स, यूरो, रियाल्स कुछ भी दे रहे होते हैं, दरम कुछ भी दे रहे होते हैं, और उसके एक्सचेंज में PKR ले रहे होते हैं। PKR आप ले रहे होते हैं या PKRs को कन्वर्ट कर रहे होते हैं इन सारी चीज़ों के अंदर। या वापस किसी ने बाहर जाना होता है ना, या किसी ने उम्रा करने जाना होता है तो वो पहले भेजता है बच्चों को या ख़ुद जाता है जाके रियाल्स ख़रीद के लाता है। अब वो क्या कर रहा होता है, ट्रेडिंग कर रहा होता है। ट्रेड कैसे कर रहा होता है, फिज़िकली पैसा दे रहा होता है और फिज़िकली ले रहा होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग में करते हैं क्या है कि हमें लग रहा होता है कि अब रियाल का रेट बढ़ रहा है, हम रियाल होल्ड करके बैठ जाते हैं। जब वो ऊपर वाली प्राइस पे जाता है हम सेल कर देते हैं। या हमें लग रहा होता है वो गिरने वाला है, सेल होने वाली है, कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती है। अब बिल्कुल न्यू मेंबर्स को ये भी नहीं पता होगा न्यूज़ क्या है, इफ़ेक्ट क्या है, ये क्या चीज़ें हैं। तो ये नेक्स्ट जो है ना वो एक्सप्लेन करूँगा। अभी बिल्कुल सिंपल रखते हैं हम इन सारी चीज़ों को ना। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज हो या कोई भी ब्रोकर हो, वो हमें क्रूड ऑयल इन सारी चीज़ों में ना ट्रेड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अब ऑनलाइन। पहले क्या था, जैसे कि अब पाकिस्तान में
4 लाख समथिंग के करीब गोल्ड चला गया हुआ है। पहले आप क्या कर, गोल्ड चला गया, हम एज ए इन्वेस्टर सपोज़ हमने 4 लाख रुपए का गोल्ड ले लिया, 4 लाख रुपए का गोल्ड लिया हमने। वो क्या करते हैं, 4 लाख के गोल्ड के पीछे जो गोल्ड बेचने वाले होते हैं, 12 ग्राम गोल्ड आ गया तोला, ठीक है, 12 ग्राम। अब हमने एज ए इन्वेस्टमेंट इसे लिया था, हमें नहीं पता हमने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, क्योंकि बिस्किट्स हों हमारी पहुंच से ज़्यादा हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे। हमने गोल्ड ले लिया एज ए ज्वेलरी की कंडीशन में या कुछ भी फॉर्म में। अब एग्जांपल बनी हुई है कि सन्यारे के पास जो चीज़ गई एक 3 दफ़ा वो ख़त्म हो जाती है, वो 3-4 दफ़ा जाने के बाद ख़त्म कैसे हो जाती है। 12 ग्राम के पीछे उनकी 3 माशे कटौती होती है, 3 माशे मीन 3 ग्राम, कुछ पॉलिश की, कुछ मजदूरी की, इस तरह करके वो ग्रामेज में ख़त्म कर देते हैं। अब पीछे रह गया 9 ग्राम। अब 3-4 दफ़ा वो गया तो वो गोल्ड ख़त्म हो गया, आपके हाथ कुछ भी नहीं आया। अब आहिस्ता आहिस्ता सारे काम डिजिटलाइज होना शुरू हो गए हैं। डिजिटलाइज होने से ये है कि आप बिज़नेस अच्छे तरीके से करना शुरू हो गए हैं। जिन लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं सुनने से आनी शुरू हो गई है। इसमें ये क्या होता है कि आपको एक डर नहीं होता, चोरी का ख़तरा नहीं होता कि ये गुम जाएगा, गोल्ड लेके हम सेव कर रहे हैं गुम जाएगा और इसके एवज़ हमें प्रॉफिट कम आएगा ज़्यादा आएगा। ये सारी चीज़ें ना डिजिटलाइज होने से काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई हैं। हम बिटकॉइन के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि आपके पास हैंडसम अमाउंट होती थी, पुराने जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनके पास एक हैंडसम अमाउंट होती थी तो वो इन्वेस्टमेंट कर पाते थे। सपोज़ किसी के पास 10-12 लाख रुपया आया है, ठीक है, उसने क्या ले लिया, प्लॉट ले लिया। प्लॉट ले लिया किसी दोस्त के साथ मिल के प्लॉट ले लिया, आ जाके इन्वेस्टमेंट ये रह जाती थी, प्लॉट रह जाता था, फिज़िकल गोल्ड रह जाता था, या बहुत हद तक गाड़ी हो जाती थी, कार ख़रीद लेते थे। अब हमारे जो पढ़े लिखे हजरात थे, ठीक है, जो नॉलेज रखते थे, अवेयरनेस रखते थे, उनके पास क्या होता था, उनके पास 5,000 या 10,000 रुपया आया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी ना किसी क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। काफ़ी मेरे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, वो ऐसे ही करते रहे। डॉज कॉइन पकड़ लिया उन्होंने, मुख्तलिफ कॉइन्स पकड़ लिए, उनमें 5-5, 10-10, 20-20 डॉलर करके डालते रहे और उसके बाद उनका चौके छक्के भी लगे हैं। बिटकॉइन में कुछ लोग करते रहे, डायरेक्ट अथीरियम में करते रहे, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट को डालते रहे। वो 2-2, 3-3 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद एक हैंडसम अमाउंट बन के उनके पास आई है। कईयों ने गाड़ियाँ ली हैं, कईयों ने प्लॉट्स लिए हैं, कईयों ने दोबारा जो हैं वो मुख्तलिफ और कॉइन्स में 50% विड्रॉ कर लिया और 50%। अब हमारे पास आगे निकलने के चांसेस ज़्यादा हो गए। अब हम ये नहीं वेट करेंगे कि प्लॉट लेने के लिए पैसे होंगे तो फिर हम काम करेंगे, गोल्ड लेने के लिए कहाँ पैसे होंगे तो हम फिर काम करेंगे, कार लेने के लिए पैसे होंगे हम फिर काम करेंगे। ये सूरत हाल नहीं है। अगर एक छोटी सैलरी बेस बंदा है, 30,000 उसकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, 30,000 रुपये उसकी इन्वेस्टमेंट वो सैलरी है, सॉरी इन्वेस्टमेंट कह रहा हूँ, सैलरी है। अगर उसके पास 5,000 रुपये भी बचते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके किसी ना किसी कॉइन, किसी ना किसी करेंसी में वो उसके पास एक होप आ जाती है कि यार इसका जैक, मेरी लॉटरी निकल आएगी, इसका कोई ना कोई जैक निकल आएगा, मेरी इन्वेस्टमेंट किसी ना किसी काबिल बन जाएगी। एक ऑप्शन ट्रेडिंग की ये हो जाती है, इसे हम कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। एक होती है फ्यूचर ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग प्लस CFD। CFD का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस का मतलब ये है, हम मुख्तलिफ लोग काम करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इस चीज़ को प्रॉपर आपने गौर से समझना है। एक प्लॉट ख़रीदा हमने, वो प्लॉट था 12 लाख रुपए का।
वो प्लॉट था 12 लाख रुपए का। अब हमने क्या किया, हम सुबह गए उसे 4 लाख रुपया दे के आए। 4 लाख रुपया किसे दे के आए? एक डीलर को। हमारी उससे डील तय हो गई, ठीक है। और टाइप करने में ना इतना लंबा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, वीडियो आप देख रहे हैं समझ नहीं होंगे। एक डीलर को हम पेमेंट दे के आए, उस डीलर को हमने 4 लाख रुपया दिया। उसके पास एक और क्लाइंट आया, उसने कहा यही वाला प्लॉट, सपोज जी हम इसे प्लॉट कंसिडर कर लेते हैं, यही वाला प्लॉट हमें ले दो 13 लाख रुपए में। आप कर रहे थे इन्वेस्टमेंट, आपको चाहिए थी प्रॉफिट के लिए आप ये सारा काम कर रहे थे। डीलर ने आपको कॉल की, उन्होंने कहा जी आपका प्लॉट जो है ना वो 13 लाख रुपए में सेल हो रहा है, लाख रुपया प्रॉफिट आ रहा है। आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा, प्लॉट का एफिडेविट जो लिखा होगा, इस डीलर ने इस क्लाइंट से आपको ये प्लॉट लेके दिया ना, इस डीलर ने, ये मिडलमैन है, ठीक है। इस मिडलमैन ने इस सेलर से आप बायर को प्लॉट लेके दिया। थर्ड पार्टी जब इन्वॉल्व हुई, उसने कहा मैं 13 लाख में लेता हूँ, लाख रुपया कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंस आ गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिफरेंस। ये सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब इसकी डेफिनेशन हर एक की अलग है, लेकिन यही चीज़ चल रही है। अब लाख रुपया उसने आपको वापस दे दिया, प्लस 4 लाख के साथ आपके पास ये प्रॉफिट आ गया। एक एग्जांपल इसकी ये है। दूसरी एग्जांपल एक और आपको देता हूँ। आपकी फ्रूट मार्केट, आपकी राइस मार्केट, चावल मार्केट, कोई भी आपकी मार्केट है। सपोज़ आपने फ्रूट मार्केट में देखा होगा, फलों की सब्ज़ी मंडी में या फलों की मंडी में, जिन्हें हम कहते हैं आड़ती, ठेकेदार, वो क्या करते हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट होती है, वो जाके एक बाग है, वो एक बाग की डील कर लेते हैं। एक फसल है उसकी डील कर लेते हैं। फसल की डील करते हैं, क्या करते हैं, एडवांसली पैसे दे देते हैं उन्हें, एडवांस पैसे दे देते हैं कि इस फसल का, सपोज़ ये सेब की फसल है, इस सेब की फसल में से जितना भी सेब आएगा वो हमारा। अभी की डील करो, अभी ये सेब पकने वाला, बनने वाला, अभी की डील करो। यहाँ पे चावल है, राइस है, ठीक है। राइस वाला कहता है कि इस फसल में से चाहे 100 किलो राइस हो, सब एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 किलो राइस हो या 100 टन हो, वो मेरा। यहाँ पे सेबों के बाग में चाहे 100 किलो सेब हो, चाहे 10 किलो हो, वो मेरे। अब इसने ऐसे कर दिया बयाना, ठीक है। बाकी वो ये पेमेंट क्या कब करेगा, इनसे फ्रूट उठाएगा, मंडी में सेल करेगा, सेल करने के बाद सेल करने के बाद वो पैसा वहाँ पे दे देगा। अब इसने इस बाग के दिए 100 रुपया। मैं इसके पास जाता हूँ कि भाई कोई बाग है आपके पास, ये कहता है जी हाँ एक बाग है मेरे पास, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड का बंदा हूँ। मैं ऐसे कहता हूँ यार मेरे एक बाग है मेरे पास, लेकिन वो मिलेगा 110 रुपये का। मैंने, इस बंदे ने इन्हें बयाना दिया था 10 रुपये, मेरी इसके साथ डील हो गई कितनी, 110 रुपये की। ये क्या करेगा, ये अपने 10 और प्लस प्रॉफिट के 10-20 मिला के अपने पास रखेगा, मुझे डायरेक्टली इनके साथ कांटेक्ट करवा देगा। अब मैं यहाँ से फ्रूट ला के मंडी में सेल करूँगा। ये क्या किया गया, CFD। 2 एग्जांपल्स होगी। एक तीसरी एग्जांपल आपको मशहूर ज़माना एग्जांपल बताता हूँ। मशहूर ज़माना एग्जांपल क्या है, वो ये है, टोयोटा की गाड़ियाँ शोरूम पे आने से पहले,
ठीक है, टोयोटा कह लें या होंडा कह लें, ठीक है, किसी भी कंपनी की गाड़ी शोरूम पे आने से पहले हम क्या करते थे, ठीक है, हम भी करते थे, बहुत सारे लोग करते रहे हैं। वो क्या करते थे कि एक गाड़ी सपोज़ आ रही है 24 लाख रुपए की, कोई भी आप काउंट कर लें, 24 लाख रुपए की गाड़ी आ रही है, उसकी डिलीवरी मिलनी है 6 महीने बाद, या ये कर लो 4 महीने बाद। हमने यहाँ पे बुकिंग प्राइस जमा करवानी होती थी। वो बुकिंग प्राइस 10 लाख हो 20 लाख हो या फुल पेमेंट हो, वो हमने जमा करवा दी। अब जैसे ही ये गाड़ी डिलीवर होती थी, शोरूम पे आती थी, आने से पहले कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे हजरात मौजूद होते थे जो क्या कहते थे कि 24 लाख की गाड़ी मिलनी है 6 महीने बाद, हमें अभी गाड़ी चाहिए। वो कहते थे अगर अभी गाड़ी चाहिए तो गाड़ी पे चल रहा है ऑन क्या चल रहा है, 24 की गाड़ी जो है वो आपको या तो 30 की मिलेगी या 28 की मिलेगी, जो भी उनकी आपस में डील फाइनल हो जाती थी। वो क्या होता था कि इस 24 के साथ 6 लाख रुपया या 4 लाख रुपया प्रॉफिट मिल जाता था, गाड़ी उन्हें डिलीवर हो जाती थी, हमारे पैसे हमें मिल जाते थे। ये भी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिफरेंस। जो डिफरेंस आया प्रॉफिट में वो हमें मिल गया। अच्छा, इसकी अदर ऑप्शन, पॉजिटिव ऑप्शंस तो हम सारी देख रहे हैं, बाग की भी देख ली, ठीक है, गाड़ियों की भी देख ली, प्लॉट्स की भी देख ली। अब इसकी एक नेगेटिव इमेज भी है। नेगेटिव इमेज क्या है? सपोज़ ये 24 लाख रुपया गाड़ी की बुकिंग थी, 6 महीने डिलीवरी तक इस गाड़ी का रेट नीचे आ गया किसी रीज़न की वजह से, या इसकी ऑपोजिशन ने कोई ऐसी चीज़ लॉन्च कर दी जिसकी वजह से इन्हें इसका रेट कम करना पड़ा। सपोज़ उसका रेट 20 लाख रुपया हो गया। अब मैं क्या कहूँगा, मैं अपने इस शोरूम को कहूँगा, या तब तक कोई ना कोई कस्टमर वहाँ पे हाजिर होगा, वो कहेगा जी प्रेजेंट गाड़ी आपको मिल जाएगी 20 लाख रुपए की, 4 लाख रुपया मुझे नुकसान हो गया, मुझे 4 लाख रुपया नुकसान कट करके 20 लाख रुपया वापस मिल गया। इसी तरह ये बाग जो 100 रुपये का ख़रीदा गया था या 110 रुपये का ख़रीदा गया था, इसमें से फसल निकलती है 80 रुपये की, ठीक है, वो 20 रुपये मुझे लॉस हो गए। ये एग्जांपल्स आपको मैं भी उम्मीद है कि समझ आ गए होंगे। अब इसी तरह इस मार्केट के अंदर क्या होता है, जो हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट CFD होता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। ब्रोकर हमें इस तरह एक चार्ट ऑफ़र करता है। उस चार्ट ऑफ़र करता है, ये चार्ट में है क्या, ग्रीन और रेड कैंडल्स है क्या, ब्लैक। जिस तरह ये आपके पास एक बकेट, एक बॉटल है, बॉटल को हम कंसिडर करते हैं वाटर बॉटल के अंदर, और वाटर बॉटल के अंदर ये बॉटल लीटर्स में काउंट होती है। ये लीटर क्या है, एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एक मेजर करने का एक पैमाना है, समझ लें। उसी तरह इस चार्ट के अंदर ये जो रेड और ग्रीन कैंडल्स हैं, इन्हें हम कैंडल्स कहते हैं। ये जो बनी हुई हैं इन्हें हम कैंडल्स कहते हैं। ये हमारा इस मार्केट को मापने का, जानने का एक पैमाना है। अगर ये कैंडल रेड कलर में है तो इसका मतलब है मार्केट नीचे गिर रही है। अगर ये कैंडल्स ग्रीन कलर में है, इसका मतलब है मार्केट ऊपर जा रही है। रेड ख़तरे का निशान है, ग्रीन खुशहाली का निशान है, वही सेम एज इट इज़ इसमें काम करता है। अब इस कैंडल के ओपनिंग का और विक्स का तरीका, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बाद में समझाऊंगा। अभी तक के लिए जो चीज़ें समझा रहा था कि जो हम ट्रेडिंग करते हैं वो ये है। अब उसके अंदर ब्रोकर का रोल क्या है। ब्रोकर, हम डायरेक्टली कोई भी ऐसी डील नहीं कर सकते जो ब्रोकर के बगैर हो। ब्रोकर अब पहले आ गई ऐप, पहले थे फिज़िकल होते थे, अब ऐप की सूरत में आ गए। ऐप एप्लीकेशन है, अपने मोबाइल से डाउनलोड करें, उसमें अपना आईडी कार्ड रजिस्टर्ड करें और अपना अकाउंट बना लें, फिर उसमें डिपॉजिट जमा करें और ट्रेड करना स्टार्ट कर दें। अब इसमें क्या, ब्रोकर क्या सीन कर रहा होता है, आपने सपोज़ गोल्ड को किया बाय,
बाय किया आज के रेट से, जब बाय कर रहे होंगे तो यहाँ पे दो लाइनें आ रही होंगी, उसे हम कहते हैं स्प्रेड। बाय का रेट अलग आ रहा होगा, सेल का रेट अलग आ रहा होगा। जब आप बाय करेंगे, आपने किया, आपके अकाउंट में थे $100, $100 आप इसे कहते हो ब्रोकर को कि मेरे लिए ये गोल्ड 0.01 के हिसाब से, इसे हम कहते हैं माइक्रो लॉट। माइक्रो लॉट के हिसाब से आज का रेट चल रहा है 4300, सपोज फॉर एग्जांपल $4300 आज का रेट चल रहा है। 4300 के हिसाब से मेरे लिए 0.01 का गोल्ड बाय कर लो, ख़रीद लो। अब जब आपने यहाँ से बाय किया, मार्केट यहाँ से ऊपर उठती है, सपोज़ वो चली जाती है 4350 के ऊपर, आपको क्या हुआ, $50 का प्रॉफिट हुआ। ज़रूरी नहीं है कि आप 50 पे ही जाके इसे क्लोज़ करें, आपको हो गया $50 का प्रॉफिट। इसी के अगेंस्ट मार्केट आ जाती है नीचे, वो मार्केट आती है $10 नीचे, जितने डॉलर्स वो नीचे आएगी उतने डॉलर आपका लॉस होगा। आप इस ट्रेड को तब तक होल्ड कर सकेंगे जब तक ये $100 लॉस में नहीं चली जाती, क्योंकि आपके पास फंड कितना पड़ा हुआ है, डिपॉजिट कितना पड़ा हुआ है, $100। तो आप इसे होल्ड कर सकेंगे 4200 तक, यानी कि $100। और प्रॉफिट में आप इसे कहाँ तक बुक कर सकते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, होल्ड कर सकते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, चाहे वो आप 4500 तक करें, 5000 तक करें। लॉस पे बस आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। ये है हमारी सारी ट्रेडिंग। चाहे हम गोल्ड में ट्रेड कर लें इसी तरह से, चाहे हम गोल्ड के स्पेलिंग हर दफ़ा मैं गलत लिख रहा हूँ, गोल्ड में ट्रेड कर लें, चाहे आप करेंसीज में कर लें, चाहे आप बिटकॉइन में करें, सेम प्रोसीजर हैं, बस लॉट साइज लगाने के तरीके अलग हैं। वो जब मैं आपको इसकी ऐप MT5 की ऐप समझाऊंगा, उसके अंदर सारी आपको डिटेल दे दूंगा कि आपने किस हिसाब से लॉट साइज जो है ना उन्हें मैनेज करना है। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन होंगे आपके इस हवाले से तो आपने मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप करके आप डिटेल में समझ सकेंगे। मैं आपको डिटेल में चीज़ें समझा दूंगा। अगर मज़ीद कोई कन्फ्यूजन, अगर इस वीडियो से आपको समझ नहीं आई तो फिर भी आपको जो है ना वो समझा दिया जाएगा। जो न्यू सेशंस होंगे, लाइव क्लासेस होंगी, उनके अंदर आपको सारी चीज़ें समझा दी जाएंगी।